मातरम स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट पर्यावरण प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में लाटेस्ट हम 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे और 30 में से आप लोगों को कितना स्कोर है ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके अवश्य बताना है। और आइए जानते हैं आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, संपूर्ण सिलेबस को पूरा निचोड़ रहने वाला है, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये पिछली बार जो है आपके MPTT 2022 में जो है ये पेपर में प्रश्न आया हुआ था कि हेरमेस किसके द्वारा एक मिशन है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको अवश्य पता होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 25 से ज़्यादा एग्ज़ाम चला है, दोनों पाली में चला, तो 50 से 60 पेपर हुए हैं। तो अलग अलग प्रश्न लगभग आए हैं, कुछ सेम प्रश्न भी आए हैं। ठीक है, तो जो आपका हेरमेस होता है ये किसके द्वारा एक मिशन है, नासा का है, DRDO का है, जक्सा का है या इसरो का है। तो जिनको भी पता है सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो हेरमेस जो है जिसके द्वारा एक मिशन था वह नासा का मिशन था और MP टेट 2022 में यह पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों प्रश्न है, जैव ईंधन एल्कोहल के कौन से दो रूपों का मिश्रण होता है। इथेनॉल, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपोनॉल, मेथेनॉल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो जो है 11th 12th में जिन्होंने साइंस लिया था तो वो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ जाएंगे चीज़ें क्या है। ठीक है, तो जैव ईंधन एल्कोहल के कौन से दो रूपों का मिश्रण कहलाता है, तो वह आपके इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है जैव ईंधन एल्कोहल। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था, तो संभाव्य प्रश्न ये भी हो सकता है, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, लोकटक क्या है। एक घाटी है, नदी है, झील है, पर्वतमाला है। ठीक है, ये MPPSC में पूछा गया प्रश्न था, तो इस लेवल के आपके इस कंबाइन किया गया है, क्योंकि वर्ग 3 का पेपर जो हार्ड आता है। तो लोकटक है एक MPPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो लोकटक ये हमारी क्या है, एक झील है। ठीक है, क्या है लोकटक। लोकटक एक झील है जो कि भारत के आपके मणिपुर की झील है। लोकटक झील के समीप कैबुआ लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य पार्क भी है। यह एक विश्व एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। अगर पूछा जाए कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क कौन है, तो वह आपका है मणिपुर का लोकटक। और इसे वन्यजीव अभयारण्य में संगाई डियर पाए जाते हैं, संगाई डियर भी पाए जाते हैं। और ये जो कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है संगाई डियर, ये भी आप लोगों को ध्यान देना। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न था। आप सभी लोगों को पता है कि MP में एग्जाम होता है तो भोपाल गैस त्रासदी से प्रश्न जरूर आता है। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी। पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइड, सोडियम आइसोथायोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। मेरे प्यारे में शिक्षा बंधु, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि भोपाल गैस त्रासदी से एक प्रश्न आना ही आना है, एक का नंबर पक्का ही है, तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसे हम शार्ट रूप में MIC बोलते हैं, इस रूप में आता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है MP टेट एग्जाम को फतेह करना। साथियों अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित होता है। टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, तैराकी। और आपको पता है एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आना ही आना है। तो बटरफ्लाई जो स्टॉक होता है ये आपके किससे, तैराकी से संबंधित आपका खेल है। D ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है। बेंगलोर, देहरादून, चंडीगढ़, कानपुर। सभी लोग बताइएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कानपुर में है। जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना हो तो आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। EVS ऑल सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड हो रही, तो व्हाट्सएप करेंगे। कैसे प्राप्त होगी किस रूप में आपको प्राप्त होगी, इस पर मैसेज करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपका जवाब होना चाहिए कानपुर। ठीक है, सभी लोग समझ गए।
और अभी ये भी एक प्रीवियस में स्पोर्ट्स से आया हुआ था कि सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये पिछले 2022 का जो 20 का एग्ज़ाम 22 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो करंट है वो चीज़ें आप थोड़ा रिमाइंड करिएगा। वर्ल्ड कप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कार्बन शून्य या कार्बन उदासीन क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जो साइट पर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा पैदा करे। वह क्षेत्र जहाँ साइट पर उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा के बराबर होती है। या वह क्षेत्र जहाँ कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। वह क्षेत्र जहाँ कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। तो एक कार्बन शून्य या कार्बन उदासीन क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहाँ साइड पर उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा के बराबर होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब लॉन्च किया गया था? भारत 7 जून, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी और इनसैट। तो भारत के पहले उपग्रह, और आपको पता होगा इसरो से संबंधित जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार आप लोगों को अच्छे से अब प्रिपेयर रहना है। ठीक है। नेशनल लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम बताना है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो भारत के उपग्रह पहला आर्यभट्ट है जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मलोका एक प्रकार का है दोस्तों, खाना है, जानवर है, चिड़िया है या मकान? तो मलोका एक प्रकार की मेरे ख्याल से मकान होता है, घर होता है। एक पैतृक एक लंबक घर होता है जिसका उपयोग अमेजन के जो स्वदेशी लोग होते हैं वे करते हैं। ये कोलंबिया और ब्राज़ील में पाया जाता है। प्रत्येक समुदाय की अपनी अनूठी विशेषताओं का एक मलोका होता है, जो कि पितृवंशी संबंधे वाले कई परिवार एक साथ जो है मलोका में रहते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा घर होता है, इसे मलोका बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? पिछली बार प्रश्न आया हुआ है। विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNDP जिसे हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं, या विश्व बैंक समूह की बात की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? आपके UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पीको सैटेलाइट का नाम बताइए। GSAT-4, इनसैट, आपका स्टैट या अनुसैट हो जाएगा। तो भारत की पहली पीको सैटेलाइट जो आपकी कहला जाती है वह आपकी कौन चलाती है? स्टैटसैट। क्या हो जाएगा? स्टैटसैट। ये है भारत की पहले पीको सैटेलाइट। स्टैटसैट पहला भारतीय पीको उपग्रह है जिसका वजन 1 किलो से कम है। इसे PSLV C-15 द्वारा 12 जुलाई 2010 को जो है लॉन्च किया गया था। A to Z सभी लोगों को समझना है। एक एक प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 90 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, तो हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और EVS में मिनिमम 25 प्लस का स्कोर तो आना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम एस को क्या कहा जाता है? बॉक्साइट, गैलेना, हेमेटाइट या एलम की बात करेंगे तो धातुओं से एक प्रश्न आना ही आना है, सभी लोग जानते हैं। अब कौन सा प्रश्न आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो एल्युमिनियम एस को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम एस को ही बॉक्साइट बोला जाता है। और ये MP में लगभग सतना जिले में भी यह बॉक्साइट काफ़ी उत्खनन हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? शाजापुर, कस्तूरबा ग्राम, पिपरिया गांव या पीथमपुर? जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में एक ऐसा गांव है जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, और वह उसी को ही कस्तूरबा ग्राम के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है कि एकीकृत वाटर शेड प्रबंधक कार्यक्रम जिसे हम IWMP किस वर्ष जो है शुरू किया गया? 2001, 1990, 1998, 2002। अभी इसका कार्यक्रम 2009-10 में थोड़ा क्रियान्वय किया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे, यानी IWMP 2.0। तो एकीकृत वाटर शेड प्रबंधक जो कार्यक्रम होता है वह आपके 1990 में जो है शुरू किया गया था, और परिचय विभाग में 2009-10 में एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसे हम CSS बोलते हैं, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम।
IWMP लागू कर किया गया और इसे 15-16 में जो है PMKSY WDCPMKSY के वाटर शेड विकास के घटक के रूप में जो एकीकृत भी किया गया है 2015-16 में। तो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये कृषि से संबंधित है और कृषि पर्यावरण से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? बिटुमिन्स, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइड या पीट? सभी लोग बताइएगा। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए जिस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वह कोयला हमारा एंथ्रासाइड कहलाता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है हमारे प्राकृतिक है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के हमें प्रश्न लेना है, हर एक टॉपिक हमें प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने जो है प्रतिपादित किया? अरस्तू, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, स्किनर? कहीं कहीं देखिए सामाजिक विकास का तो कहीं कहीं वाइगोस्की मिलता है, अल्बर्ट बंडूरा मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पे आपका होगा। तो इस पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है लोगों को, तो प्रश्न को ऑप्शन को देखना है और समझना है और फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? 96, 99, 2006, 10? जिनको भी पता है कमेंट कीजिए, नहीं पता है फिर भी अपने माइंड को चेक कीजिए, आपका थिंक क्या कहता है, आपकी थिंकिंग क्या है, इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष माना जाता है वह 2010 माना जाता है। ठीक है, क्योंकि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। 2000 जैव विविधता 2021 में थीम, 2020 में क्या थी? हमारे समाधान प्रकृति है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर की निरंतरता। तो 2023 और 24 इन दोनों की थीम आपको पता होना चाहिए, ये थीम पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भौतिक कृषि निवेश नहीं है? सूर्य का प्रकाश, श्रम, मृदा, वर्षा। देखिए भौतिक कृषि में सूर्य का प्रकाश है, मृदा है, वर्षा है। भौतिक मतलब जो मिला हुआ है, ठीक है, पहले ही। लेकिन जो श्रम होता है, श्रम भौतिक नहीं आता है। ठीक है, ये मानव निर्मित में आ जाता है। अगला है, विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? देखिए हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक 50% से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो उत्पादक होता है वह चीन में होता है। और ये पूछा जाए कि विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक द्वितीय देश कौन सा है? तो द्वितीय देश फिर आता है भारत। भारत में लगभग 30% के आसपास जो है मटर का उत्पादन होता है। तो पहले नंबर में चीन आता है, दूसरे में भारत आता है। किसके? हरी मटर के उत्पादक की अगर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस रोग का नाश हो चुका है? मम्पस, खसरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स? तो आप सभी लोग जानते हैं स्मॉल जो पॉक्स है, इस रोग का जो है लगभग नाश हो चुका है। बाकी मम्पस, खसरा, चिकन पॉक्स अभी ये हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जिसे हम छोटी माता के नाम से जानते थे, एक संक्रामक रोग हुआ करता था जिसका अब अंत हो चुका है। यह वेरोला विषाणु द्वारा जो है होता था, तो इसका अब जो है अंत हो चुका है, यानी ये विषाणु खत्म हो चुका है। अगला, चिपको नारा बस की स्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद भट्ट या बचन देवी? तो आप सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन से प्रश्न आता ही आता है। जहाँ पे पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था के गढ़ने की बात करते हैं तो वह सुंदरलाल बहुगुणा जी। और ये जो 5-6 आंदोलन है जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएंगे क्योंकि आंदोलन से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष वेपन उपग्रह का नाम बताइए जो सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया। जी हाँ साथियों, संभावित प्रश्न है, समझ लीजिएगा। एक अंतरिक्ष वेपन उपग्रह का नाम बताना है जो सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए जो उपग्रह होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। IRS, हमसैट, सैट या साराल? किसको बनाया गया है?
यह साथियों एक अंतरिक्ष वेपन उपग्रह का नाम है जो वह सैट कहलाता है। यह सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को नष्ट करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड एंटी जो सैटेलाइट वेपन होता है, एसैट अंतरिक्ष हथियार है जिसे सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से हो सकता है। इसके साथ ही इनमें से कौन जो है राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या पुलिस अधीक्षक। तो वह जो राजनीतिक विधायिका से आपका संबंधित हो जाता है वह हमारा कौन सा कहलाते हैं? वित्त मंत्री। बाकी ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? दूसरी, 10वीं, तीसरी या चौथी में? जिनको भी पता है सभी लोग बताइएगा। आप लोग अक्सर सुनते होंगे दल बदल नेता है, एमपी में हो चुका है, कांग्रेस से लेके हमारे सिंधिया जी जो है बीजेपी में शामिल हो गए, तो दल बदल ही है। तो इस पर भी कानून बनाया गया है और वह आपके कानून 10वीं अनुसूची में वर्गीकृत है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून समाहित है और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है इसे शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की बात की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में जो भाग लेता है वह लोकसभा। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? दलहन, सोयाबीन, कपास, चना। यानी 3 ऐसे नाम है जो मध्य प्रदेश का स्थान में प्रथम होगा, लेकिन एक का नहीं है और वह जानते हैं कपास। कपास में प्रथम कौन सा है उत्पादक में राज्य? सभी लोग बताना है। बाकी दलहन, सोयाबीन, चना, इन तीनों में आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन कपास मध्य प्रदेश नहीं है। तो भारत में कौन सा राज्य है जो कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची का विषय है? राज्य, समवर्ती, संघ या वैश्विक? सभी लोग बताइए। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची उसमें वर्णित जो आपका केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो जिस सूची विषय का आपका कहला जाता है वह आपके संघ का कहलाएगा। किसका कहलाएगा? संघ सूची का विषय कहला जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद एक सदनी होता है, 2 सदनी है, 3 सदनी है, कितने सदन होते हैं? तो भारत में 2 सदन होती है, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन में कौन आता है? राज्य। और निम्न सदन में कौन आता है? लोकसभा। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है 2 सदन बनाए गए, उच्च सदन और निम्न सदन। अगला प्रश्न है एकीकृत उपागम के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? जीवन केंद्रित, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत, विषयों की समन्वित इकाई। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जिस सिद्धांत पर आधारित होता है वह आपका जीवन केंद्रित भी होता है, व्यवहारिक पक्ष भी होता है और विषयों की समन्वित इकाई भी होती है। अर्थात उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर लाजवाब प्रश्न आ चुका है। साथियों मंगल ऑर्बिटर मिशन को अनौपचारिक रूप से जाना जाता है मंगलयान, गगनयान, पृथ्वीयान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मंगल ऑर्बिटर है मिशन है इसको अनौपचारिक रूप में किस रूप में जाना जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। साथ ही साथ 30 क्वेश्चन में इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना रहा, आपके अनुसार कितना स्कोर यहाँ पे सही रहा, सभी लोगों को कमेंट करना है। और जिनका भी स्कोर 25+ का स्कोर चल रहा है तो वाकई में आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। जिनका भी 25 स्कोर से कम है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, प्रिपरेशन लाइए, सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रीवियस जो पेपर सॉल्व हैं उनको देखिए। और जिनको भी हमारी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको मैसेज करना है 9630689598 9630689598। इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो टॉपर नोट्स को डिटेल मिल जाएगा कि कैसे और किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। तो धन्यवाद सभी का, सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।